हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन क्लासेस में। दोस्तों, मैट्रिक परीक्षा 2022 के कल पहले दिन मैथमेटिक्स का परीक्षा हुआ, तो हम आज इस वीडियो में मैथमेटिक्स के फर्स्ट शिफ्ट के सभी 100 प्रश्नों का आंसर देखने वाले हैं। सभी ऑब्जेक्टिव 100 प्रश्नों का सही आंसर देखने वाले हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और आप अपने प्रश्न पत्रों को कलम के साथ मिलान कर लीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2022 यानी कि मैट्रिक परीक्षा 2022 के आज हम लोग गणित विषयों की प्रथम पाली के 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो हम आज कोड एच के बारे में बात करेंगे। हो सके तो आपका कोड अलग होगा, फिर भी प्रश्नों की संख्या सबका सेम ही होगा, नंबर इधर उधर हो सकता है, तो आप मिलान कर लीजिएगा क्वेश्चन के साथ में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि साइन 30 बटा कोस 30 गुने कोट 30 का मान क्या होगा। तो इसका सही मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1। नेक्स्ट प्रश्न है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा साइन 0 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है तीसरा नंबर, बिंदु 7 और 10 किस पाद में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम पाद में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि टेन 45 रेशियो टेन 60 का मान कितना होगा। तो यानी टेन 45 बटा टेन 60 का मान कितना हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/√3। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप क्या होगा। तो एक्स अक्ष पे आप सभी को पता होगा कि वाई निर्देशांक 0 होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए x0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1/√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है मूल बिंदु से बिंदु r माइनस x y की दूरी है, यानी कि मूल बिंदु से बिंदु r की दूरी ज्ञात करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए √x² + y² इकाई। नेक्स्ट प्रश्न है बिंदु P यानी कि 5, 7 और Q 8, 11 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसको दूरी सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 इकाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से गुजरेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदु 2, 4 से गुजरेगी रेखा y बराबर 4 का आलेख। अगला प्रश्न है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है। अगला प्रश्न है कि यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 - 2n है, यानी तो इसका सारवंतर ज्ञात करना है, यानी कि nवां पद ए है, तो आपको ज्ञात करना है कि इसका सारवंतर क्या होगा, यानी डी ज्ञात करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी -2। नेक्स्ट प्रश्न है कि समानांतर श्रेणी 126, 120, 114 का कौन सा पद 0 होगा, यानी कौन सा पद 0 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22वां पद 0 होगा। अगला प्रश्न है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री, AB 12 और BC 5 सेंटीमीटर तथा AC 13 सेंटीमीटर हो, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, यानी कि साइन ए का मान ज्ञात करना है, यानी तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12/13। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है कि यदि cos थीटा बराबर p हो तो tan थीटा का मान ज्ञात करना है। तो cos थीटा का मान p है, तो tan थीटा का मान आपका हो जाएगा √1 - p²/p, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर की 1/sin थीटा का मान क्या होता है। तो 1/sin थीटा का मान आप सभी को पता है कि cosec थीटा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है sec b × cos b का मान किसके बराबर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, यानी कि sec थीटा × cos थीटा बराबर 1 होता है। अगला प्रश्न है कि यदि cot थीटा बराबर 1/√3 है, तो sec थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि a बराबर 45 डिग्री हो तो sin a + cos a का मान ज्ञात करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2।
√2 यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यदि 2 sin अल्फा बराबर 2 हो तो अल्फा का मान ज्ञात करें। तो इधर 2 को भेज दीजिएगा, 2/2 कट के कितना आ जाएगा 1, यानी कि sin अल्फा बराबर 1। तो sin अल्फा बराबर 1 यानी साइन में 1 किसका मान होता है, तो 90 डिग्री का मान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि tan 21/cot 69 डिग्री, यानी कि जब दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज कितना होता है, तो 0 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समानांतर श्रेणी 0, 1/8 और 1/4 के 1/3 का सार्व अंतर क्या है, तो अगले पद माइनस पिछले पद करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/8। अगला प्रश्न है यदि समानांतर श्रेणी का समान पद 5n-7 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, -2। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिंदु ए 0-8 और बी -12 0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक तो आप जानते हैं x1 + x2/2 और y1 + y2/2 करके निकालेंगे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -6 और -4। अगला प्रश्न है कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों का निर्देशांक A, B और C है तो इनके केंद्रक का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो आप सभी को पता होगा x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि बिंदु P, Q और R संरेखी है तो K का मान ज्ञात करें। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 0, यानी कि 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि त्रिभुज के शीर्ष 0, 4, 0, 0 और 3 0 हो तो इसका परिमाप क्या होगा, यानी कि इसका परिमाप निकालना है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न बिंदु P 3 0, Q 7 0 और R 8 4 के बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 8 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो आप सभी को पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। त्रिभुज PQR में PQ बराबर PR है तो Q का मान 40 हो तो R का मान ज्ञात करें। तो एक द्विबाहु त्रिभुज है जिसमें PQ और PR बराबर है और Q 40 है तो P का मान कितना हो जाएगा, तो P का मान हो जाएगा 100 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो आप सभी को पता होगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगी, तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, यानी कि परिमेय संख्या खोजना, तो आप सभी को पता है √25 का निकलेगा तो कितना आ जाएगा 5, जो कि एक परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या था, अपरिमेय संख्या है, यानी कि 9/√27 का परिमेय नहीं निकल सकता है, यानी कि √27 का नहीं निकल सकता है, तो इतना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। यदि P और Q दो अभाज्य संख्या तो इनका मसा क्या होगा, तो आप सभी को पता है दो अभाज्य संख्याओं की मसा क्या होती है, 1 होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 0.13 पे रैकरिंग होती है, इसका मान क्या होगा, तो जितना पे रैकरिंग होता है उतना नीचे 9 कर देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 35 का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 18 तथा 72 का मौसा क्या होगा, तो 18 चूंकि 72 होगा तो यानी 18 का और 72 का मौसा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18। अगला प्रश्न है कि √12 का परिमेयीकरण गुणांक क्या है, यानी कि √12 को किस चीज़ से गुना करेंगे तो यह परिमेय संख्या बन जाएंगे। तो √12 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो टोटल क्या हो जाएगा 36 रूट में, जिसका निकल के आ जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 37 का। अगला प्रश्न है कि यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा, तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो उसका धनात्मक सम का रूप क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि 2P। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो जिसका नीचे में 2 और 5 के पावर आता है तो वही दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी 19/80। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13/121। अगला यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास ज्ञात करना है, त्रिज्या नहीं व्यास क्या है, त्रिज्या इसका 2 होगा और जबकि व्यास क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, तो ध्यान से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न है यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर।
अगला प्रश्न है कि यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 8, 6 तथा 5 सेंटीमीटर हो तो इसका विकर्ण ज्ञात करना है। तो जब इसके फॉर्मूला से हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5√5 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है कि ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो किसी भी घटना की प्रायिकता क्या नहीं होता है, तो ऊपर जब बड़ा हो जाए और नीचे छोटा हो जाए तो यह किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3/2। अगला प्रश्न है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है। तो प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 के बीच होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 होगी प्रायिकता का न्यूनतम मान। बढ़ते अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है कि एक पासे को फेंका गया तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो विषम संख्या और सम संख्या आने की प्रायिकता क्या था 3/6 यानी कि 1/2 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न है कि यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 हो तो हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो 1 में से 0.7 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0.3 जो ऑप्शन में नहीं है। तो यह हो जाएगा 3/10 के बराबर यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते अगले प्रश्नों की ओर। एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी से एक पत्ता यदि छह निकाला जाता है तो काला रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/26। काला रंग की बादशाह 2 होती है और टोटल पत्तियों की संख्या 52। तो 2/52 को जब कट करेंगे तो 1/26 सही हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है यदि त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है। 9/4 है। तो AB बराबर 18 तथा BC बराबर 15। तो PR की मान ज्ञात करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है यदि PQR में PR स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर है तो यह कब होता है जब सम कौन त्रिभुज होती है। तो Q का मान कितना हो जाएगा डी हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न 53 है कि त्रिभुज PQR में बिंदु एस और टी क्रमशः भुजा PQ और PR पे इस प्रकार स्थित है कि ST समानांतर QR है। तो यदि PS बराबर x और SQ बराबर x-2 तथा PT बराबर x+2 तथा TR बराबर x-1 हुआ तो x का मान ज्ञात कर यह थेल्स थ्योरम से प्रश्न दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की और। अगला प्रश्न है यदि त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं AB तथा AC पर इस प्रकार है कि DE समानांतर है DE समानांतर है BC के तो AD/DB का मान 4/5 है। तो AC 18 हो तो AE का मान ज्ञात कर। AB आपका थेल्स थ्योरम से ही प्रश्न है तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितनी हो सकती है। यानी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है तो दो त्रिज्या खींच देंगे यानी कि इधर एक स्पर्श रेखा है इधर स्पर्श रेखा है तो 6 कितना हो जाएगा टोटल 12 सेंटीमीटर इस बीच की दूरी हो जाएगी यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है कि यदि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखा खींचाई जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। चलिए अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति में कोण AOB 130 डिग्री है AOB 130 डिग्री है तथा कोण APB का मान ज्ञात करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50 डिग्री। अगला प्रश्न दी गई आकृति में TP तथा TQ 2 स्पर्श रेखाएं वो केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि PTQ का मान 50 डिग्री हो तो OPQ का मान ज्ञात करना है। तो इसको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 डिग्री। अगला प्रश्न है बाह्य रूप से स्पर्श करने वाली दो वृत्त के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र तथा AOB 40 डिग्री है तो कोण OAB का मान ज्ञात करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 70 डिग्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न ये तो हो गया। अब 61 नंबर है के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 3 तथा
3x प्लस के वाई बराबर 9 की संपाती रेखाएं होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 6। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरण इकाई इतना अर्थात इतना का हल क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनगिनत हल होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो कौन सा द्विघात समीकरण है, तब इसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सॉल्व करने के बाद यह रूट में है तो यहाँ बटा में है तो यहाँ भी 1/4 हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ क्या है, ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि x का हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, यहाँ स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्नों की ओर, अगला प्रश्न, यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस px प्लस p बराबर 0 हो तो मूल समान होंगे तो p का मान क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केवल 8 होगा। अगला प्रश्न, यदि समीकरण इतना का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा k का मान > 4 होगा। नेक्स्ट है, यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 का मान कितना होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2√3 यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 3 7 11 का 14वां पद क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 55 यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है, तो इसका अब सभी को D1 D2 और D3 का मान बराबर होगा, तो इसको देखने के बाद में आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न, समांतर श्रेणी 16 11 6 1 - 4 का nवां पद क्या होगा, तो इसका nवां पद का फॉर्मूला से निकालेंगे तो आ जाएगा 21 - 5n यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मानक विचलन। प्रेक्षण इतना 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 का बहुलक ज्ञात करना है कि जो सर्वाधिक बार है वो आपका क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 15। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की। अगला प्रश्न है कि प्रेक्षण 8 12 14 8 12 7 14 6 का इस सब का माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी यानी कि 12। नेक्स्ट प्रश्न है, माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर किसके बराबर होता है, तो आप सभी को पता होगा कि यह बहुलक के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो क्या होगा, तो इस केस में आपका क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई का हो तो इसका विकर्ण कितना होगा, तो इसका विकर्ण हो जाएगा √3 गुने ए यानी कि भुजा। अगला प्रश्न है कि त्रिज्या कैपिटल R ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/3 पाई r² h यानी ऑप्शन नंबर बी। यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा, केवल रूट में करके निकाल देते हैं वर्गमूल, तो 2:5 यानी ऑप्शन नंबर डी। यदि थीटा तथा अल्फा पूरक कोण हो तो क्या होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सेक थीटा माइनस कॉसेक अल्फा कॉसेक फाई। अगला है कि यदि साइन स्क्वायर 75 डिग्री और साइन स्क्वायर 15 डिग्री का मान किसके बराबर होगा, तो यह हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है, तो यह होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर 2 × साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो यह हो जाएगा सी यानी कि 2 के बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 5 × कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 × कॉटेक स्क्वायर थीटा, तो इसका 5 कॉमन करने के बाद में दोनों का मान क्या होता है, 1 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। नेक्स्ट है कि यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री तो कॉस अल्फा का मान निकालना है, यानी कॉस 60 हो जाएगा, तो कॉस 60 का मान कितना के बराबर हो जाएगा, 1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी के बराबर हो जाएगा। यदि ए साइन थीटा बराबर 1 और बी कॉस थीटा बराबर 1 हो तो tan का मान निकालना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी b/a। अगला प्रश्न है कि 1/√3 का मान किसके बराबर होता है, 1/√3 का मान आपका किसके बराबर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी tan 30 डिग्री के बराबर। अगला है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान x हो तो tan का मान ज्ञात करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी x² - 1/2x। अगला प्रश्न है कि यदि साइन स्क्वायर 5 + 1/1 + tan स्क्वायर 5 का मान ज्ञात करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1
यानी ए। चलिए अगला प्रश्न है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा, यानी 2 को कितना बार लिखेंगे तो 64 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 बार। अगला प्रश्न है कि महत्तम समापवर्तक P इंटू क्यू तथा लघुत्तम समापवर्तक पी क्यू बराबर है, यानी किसी का मौसा और लसा बराबर किसके होता है तो दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यानी P गुने क्यू हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, P इंटू क्यू। अगला प्रश्न है कि किसी बहुपद की घात होती है, बहुपद की घात कितना होती है तो आप सभी को पता होगा कि किसी भी बहुपद की घात क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू 0 का आलेख क्या होगा तो इसका आलेख हो जाएगा परवलय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला शून्य 2 8 के बहुपदों की संख्या कितनी होगी, 2 8 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी तो इसका आंसर हो जाएगा अनगिनत। नेक्स्ट है किसी द्विघात बहुपद के शून्य के यदि 2 और 6 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा तो आप सभी को पता होगा, फॉर्मूला द्वारा निकालने पर इसका द्विघात बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि यदि द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक होंगे, यानी कौन से शून्यक होंगे, दोनों धनात्मक ऋणात्मक क्या होगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों ऋणात्मक होंगे। अगला प्रश्न है यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -2 के बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि px बराबर इतना हो तो p1 का मान ज्ञात करना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा -6, यानी ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट प्रश्न है कि यदि किसी समीकरण युग्म इतना और इतना का हल क्या होगा तो इसको अब निकालने के बाद पता चलेगा कि इसका कोई हल नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने मैथ के प्रथम पाली के 100 प्रश्नों के सही ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग देख लिए हैं। तो इसी प्रकार अगर आप भी चाहते हैं सभी विषयों का सही आंसर की तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। तो दोस्तों आज हम लोग मैथ के कोड एच वाले प्रश्नों को देखें। तो इस प्रकार आपके कोड अलग हो सकते हैं, फिर भी सभी प्रश्नों का संख्या और समान ही है। आप इधर उधर प्रश्न हो सकते हैं फिर भी मिलान कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने मैथ के प्रथम पाली के अभी 100 प्रश्नों को देखा। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मैथ के सेकेंड सीटिंग के सभी प्रश्नों को देखेंगे। इस प्रकार हर एक सब्जेक्ट के दोनों सीटिंग परीक्षाओं के आंसर की हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि किसी प्रश्न में आपको डाउट हो तो भी कमेंट में क्वेश्चन का नंबर जरूर बताइएगा, फिर उस पर कमेंट करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट। अगले प्रश्न की अगले एग्जामों की तैयारी करते रहें।